दोस्तों, नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच प्यार था क्या केवल भावनात्मक और बौद्धिक था, या इससे बढ़कर था? दोस्तों, इन दोनों के प्यार के बारे में उनकी बेटी क्या कहती हैं, और मज़े की बात यह है कि इन दोनों प्यार के बारे में माउंटबेटन को पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रोक क्यों नहीं लगाई। वहीं इन दोनों के प्यार को लेकर नेहरू के जीवनीकार एमजे अकबर क्या लिखते हैं। और दोस्तों, जब लेडी माउंटबेटन भारत को छोड़कर लंदन चली गई तो आखिर उस प्यार को नेहरू ने कैसे याद किया, क्या वहाँ पर मिलने के लिए जाते थे? इसी संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच का जो प्यार था, उस संबंध में उनकी बेटी पामेला हिक्स ने उन दोनों के बीच के पत्रों का अध्ययन किया और ये लिखा कि ऐसा बहुत कम समय मिलता था कि जब वो एकांत में दोनों मिल सकें, और इसीलिए उन दोनों को प्यार केवल बौद्धिक और भावनात्मक था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब उनके पति माउंटबेटन को इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ पता थी, तो आखिर उन्होंने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या माउंटबेटन जानबूझकर ऐसा करते थे? तो दोस्तों, इतिहासकारों का अपना एक अलग मत है इस संबंध में। इतिहासकार कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की आर्थिक हालत कमज़ोर हो चुके थे और बहुत सारे उसके उपनिवेश आज़ाद होने के लिए तैयार थे। उसी बीच वैसे ही भारत में राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और भारतीयों पर कंट्रोल करना एक बड़ी मुसीबत का काम था। ऐसे में उन क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियों को जानकारी करने के लिए उन्होंने लेडी माउंटबेटन का प्रयोग किया और कहीं न कहीं लेडी माउंटबेटन उस दौरान के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ नेहरू के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। वहीं इस संबंध में पामेला, जो उनकी बेटी हैं, वो लिखती हैं कि उनकी माँ अकेलेपन का शिकार थी और उन्हें भारत में नेहरू जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो मनमोहक था और संवेदनशील था, उसकी तरफ मेरी माँ आकर्षित होती हैं। वहीं नेहरू के जीवनीकार एमजे अकबर लिखते हैं कि रूसी मोदी जब एक बार नैनीताल में नेहरू को खाने के लिए बुलाने गए, तो ऐसे में दरवाज़ा खोला तो नेहरू अपनी बाहों में लेडी माउंटबेटन को भरे हुए थे। ऐसे में वो थोड़ा सा मुंह बनाए और रूसी मोदी दरवाजे को बंद करके वापस लौट आते हैं। और वो लिखते हैं, एमजे अकबर लिखते हैं कि बाद में नेहरू खाने की टेबल पे आए और पीछे पीछे उनकी प्रेमिका लेडी माउंटबेटन भी खाने की टेबल पर पहुंची। अब प्रश्न ये उठता है कि जब लेडी माउंटबेटन लंदन चली गई तो नेहरू के बीच की उन दूरियों का क्या हुआ? दोस्तों, जब लेडी माउंटबेटन जहाज़ पर बैठी तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पन्ने की अंगूठी को निकाल कर इंदिरा को दे दिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने गले से क्रिस्टोफर का पत्थर, जो गले में माला पहनी हुई थी, उसको निकालकर अपने पीए से कहा कि आप उस व्यक्ति को ये दे दीजिएगा जो नेहरू के पास इसको पहुंचा दे। दोस्तों, जब लेडी माउंटबेटन लंदन चली गई तो नेहरू के बीच के संबंधों का क्या हुआ, इस पर कई स्रोतों से जो जानकारी मिलती है वो ये मिलता है कि जब नेहरू राष्ट्रमंडल के खेलों में, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वहाँ पर जाते थे, तो वो कई बार होटल में ना रुककर लेडी माउंटबेटन के घर पहुँच गए और अगले दिन द डेली हेराल्ड में फ्रंट पेज पर नेहरू और लेडी माउंटबेटन की तस्वीर छपी हुई थी, जिसमें लेडी माउंटबेटन नाइट गाउन पहने हुए नेहरू के लिए दरवाज़ा खोल रही थी। इसी संबंध में नेहरू ने एडविना अर्थात लेडी माउंटबेटन को सोहो के एक रेस्टोरेंट में नाइट में खाना खाने के लिए बुलाया और वहाँ का जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, दोनों को पहचान लेते हैं, तो उसने अपने रेस्टोरेंट के प्रचार के लिए
मीडिया को फ़ोन कर देता है, मीडिया को बुला लेता है और मीडिया इन दोनों की तस्वीर को अगल बगल बैठे हुए छाप देते हैं। इसी तरीके से लेडी माउंटबेटन की जब 1960 में मृत्यु हो गई तो उनके पास उनके बिस्तर से बहुत सारे ऐसे पत्र मिले जो नेहरू के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। और इनका अध्ययन करते हुए पामेला ने कहा किसी ऐसे पत्र में नहीं था, कुछ ऐसा नहीं लिखा था जिससे उनके बीच आंतरिक संबंध बने हों। वही मीनू मसानी के बेटे जहीर मसानी ये लिखते हैं कि नेहरू को सेक्स करने से कोई परहेज नहीं था और कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि नेहरू लेडी माउंटबेटन के साथ रात में सोए नहीं होंगे। वहीं लेडी माउंटबेटन के नाती एलिस हिक्स ये कहते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित ने बताया था, जो नेहरू की बहन थी, कि नेहरू उस दौर में नपुंसक हो चुके थे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।